वैसे तो आरती इंडस्ट्रीज़ को हमने रिसेंटली 2-3 बार डिस्कस किया अलग अलग वीडियोस में, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज निफ्टी ने अभी जो रिसेंटली लास्ट महीने से जो 2-3 बार एक सपोर्ट को टेस्ट किया था, कल वो ब्रेक डाउन हो गया, राइट? तो अच्छे खासे अमाउंट से ब्रेक डाउन हो गया और ऐसा लग रहा है कि अब मंदी शायद लंबी चलेगी, इतना जल्दी रिवर्सल देखने को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए लोगों को थोड़ा पैनिक हो रहा है। अब मेरे थॉट्स आरती इंडस्ट्री के लिए क्या हैं, इस तरह के स्टॉक्स से बेटर क्या हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा थॉट है, ओके? अब देखिए, आरती इंडस्ट्री में पहले जो चार्ट बनता था वो बहुत अच्छा बनता था और अभी इसमें मंदी चल रही है, ठीक है? आप देखिए, जो हायर हाइज बन रहे हैं वो लो बन रहे हैं, ठीक है? हायर हाइज नहीं, इसे बोलते हैं लोअर हाइज, ओके? तो जो एक्चुअल टर्म होता है वो होता है लोअर हाइज। तो लोअर हाइज जब भी बनते हैं ना, तो किसी भी स्टॉक के लिए नेगेटिव होता है, और लोअर लोज बनते हैं तो भी नेगेटिव होता है। जैसे ये एक लो बना था, उसके आगे वाला लो उसके नीचे बना, अब ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। चलिए, ये हम लोग चार्ट को ना कैंडल वाले में अच्छे से चेक करेंगे, लेकिन ये याद रखना जितना हमने अभी बात की। इसके अलावा पीई रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। इसे 5 साल का कर देते हैं तो आपको दिखेगा, चलिए 3 साल का कर देते हैं, ठीक है, सिंपल रखने के लिए। अभी यहाँ पे ईपीएस आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, मुझे अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रीजंस चाहिए, राइट? स्टॉक सिर्फ गिर गया है इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे क्या रीज़न मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो क्या ये मुझे ऐसा रीज़न दे रहा है? नहीं, ये भी मुझे ऐसा रीज़न नहीं दे रहा। इकलौती अच्छी चीज़ ये है कि इसके पिछले साल के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू है वो ठीक है, थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एस्टिमेशन के आसपास तो नहीं है। अभी इसका इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखोगे तो क्या इसके प्रमोटर्स कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? थोड़ा सा कर रहे हैं। क्या इसके एफआईआई कर रहे हैं? जी हाँ, ये भी कर रहे हैं। क्या डीआईआई कर रहे हैं? हाँ, ये भी कर रहे हैं। मतलब तीनों ने सेल किया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी कम किया है, जिसको कोई मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा इतने छोटे अमाउंट में, लेकिन इन्होंने भी अपना स्टेक कम किया। और ले कौन रहा है? हम लोग, आप लोग ले रहे हो। सुन के ही आपको लग रहा होगा कुछ तो गलत हो रहा है, राइट? कुछ तो गलत हो रहा है का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इसमें कुछ फ्रॉड हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग पैसे बुक करके निकल रहे हैं, मतलब लेवल्स शायद अभी सही नहीं हो। चलिए एक बार कैंडल वाले चार्ट में देख लेते हैं। ये मंथली कैंडल्स वाले चार्ट हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि एक छोटा मोटा ब्रेक डाउन हमको दिखाई दे चुका है। आज उसको ये प्रूव कर देगा। यहाँ पे आरएसआई वगैरह भी देखेंगे तो आपको 40 के नीचे दिखाई दे रहा है, और 30 के नीचे जाएगा तब हम लोग प्रॉपरली बोल पाएंगे कि ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। वैसे अभी भी ओवरसोल्ड में ही है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था कि हाँ, ये लोअर हाइज जब बनते हैं ना तो ये गड़बड़ माना जाता है। तो ये लोअर हाइज बने हैं, ये एक नेगेटिव है। फिर ये लोअर लोज बने हैं, ये एक नेगेटिव है। अब इस लो के भी अगर नीचे में एक लो बनता है तो ये जो नेगेटिविटी है ये कंटिन्यू रहेगी। तो उसी का साइन यहाँ पे मिला है कि ये ब्रेक डाउन हुआ है। निफ्टी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपने सपोर्ट पे थे तो उन्होंने ब्रेक डाउन कल दिखाया है। अगर आज वो रिकवर नहीं होते तो ये ब्रेक डाउन हुआ है, इस बात का कंपल्शन हो जाएगा, ठीक है? फिक्स हो जाएगा कि ब्रेक डाउन हो चुका है और अगला लो जो है नीचे कहीं पे बनेगा। तो अभी जनरली क्या होता है, इस तरह के स्टॉक्स जो होते हैं जो मुझे दिख नहीं रहे, देखिए इनका प्रोडक्ट्स क्या मुझे दिखता है? मुझे नहीं दिखता। ये क्या काम करती है ये बस मैं मार्केट के भरोसे, मार्केट में जो भी डिटेल आते हैं उनके भरोसे मैं डिसाइड करता हूँ कि अच्छा ये बड़ी कंपनी है, या इसके जो कॉम्पिटिटर्स में है उसमें छोटी छोटी कंपनीज जो आती हैं, मुझे उनके प्रोडक्ट्स नहीं दिखाई देते। अब इसके कंपैरिजन में एशियन पेंट एक स्टॉक है जो ऑब्वियसली काफ़ी फेमस है। बहुत ज़्यादा पैसे आरती इंडस्ट्री के जैसे वो पैसे बना के नहीं दे सकता। आरती इंडस्ट्री ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू एशियन पेंट। लेकिन एशियन पेंट एक सेफ स्टॉक माना जाता है, लेकिन अभी कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की वजह से या जो भी रीज़न हो उसकी वजह से एशियन पेंट बहुत नीचे मिल रहा है। तो एशियन पेंट मुझे दिखता है मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट गिरे, मार्केट कुछ भी हो, फिर भी अगर मैं पेंट लेने जा रहा हूँ मार्केट में तो चांसेस
ज़्यादा यही है कि मैं शायद एशियन पेंट ही खरीदूंगा। मुझे उसके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, मुझे उसके कस्टमर्स दिख रहे हैं, मुझे एशियन पेंट अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज़ करता हुआ दिख रहा है। तो जो प्रोडक्ट मेरे सामने काम कर रहा है उसको बॉटम पे मैं खरीदूं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। अभी देखिए, आरती इंडस्ट्री के भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, एशियन पेंट के भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे कोई सेफ कंपनी खरीदनी है, मेरा पैसा श्योर रखना है कि आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत गिरे सही मेरे खरीदने के बाद, लेकिन बढ़े ज़रूर, तो मैं एशियन पेंट को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ये जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, या जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, एक्सपीरियंस वाले भी, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो सोचते ज़्यादा नहीं हैं, तो वो लोग आरती इंडस्ट्री भी लेंगे और एशियन पेंट भी लेंगे। ठीक है, तो हर तरह के इन्वेस्टर हैं, आप डिसाइड करो आप किस तरह के हो और उस टाइप से डिसाइड करो। अब वापस आ जाते हैं आरती इंडस्ट्री पे। अगर ये स्टॉक आपको लेना ही है और इसके प्रोडक्ट्स आपको समझ में बहुत अच्छे से आते हैं, इस पे पूरा भरोसा है, तो मैं बताता हूँ। अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास भी ये स्टॉक है बहुत पहले से, और इसमें मुझे 2 सपोर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, 2 लेवल्स हैं मेरे बेसिकली। 360 मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन 360 मेरा इस साल का ऑल टाइम लोअर लेवल है। लेकिन 360 के नीचे में भी एक लेवल 300 रुपए का मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा, बिकॉज अभी रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, कोई पॉजिटिविटी भी मुझे नहीं दिख रही, किसी भी चीज़ में कोई पॉजिटिव साइन मुझे नहीं दिख रहा। तो जो मेरा ऑल टाइम लो का टारगेट 360 का था, वो शायद मैं 300 तक भी शिफ्ट कर दूं, अगर मुझे इसमें फॉल बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, अगर ये कैंडल्स बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो शायद मैं 360 को कंसिडर ना करके 300 रुपये को कंसिडर करूं मेरे फाइनल एवरेजिंग के लिए। और ये जो 2 टारगेट मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए, ये सिर्फ इस साल के एंड तक के लिए। नेक्स्ट ईयर ये टारगेट्स हो सकता है और नीचे हो जाए या फिर थोड़ा ऊपर हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल दिसंबर एंड होते होते अगर 360 300 तक जाता है तो इसके बीच में मैं कहीं पे डिसीजन शायद ले सकता हूँ एवरेजिंग करने के लिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। जो भी मैं लगाऊंगा वो प्योर रिस्क बेस पे लगाऊंगा, इस बेस पे कि आरती इंडस्ट्री एक बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, कभी ना कभी ऊपर ज़रूर जाएगी।